درود. दुनिया में सिफारतकारी के उफक पर दरख्शां सितारा बनकर उभरता पाकिस्तान. दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आलमी आमर सिफारतकारी का मरकज़ निगाह. दुनिया की नजरें अम मुज़ाकरात पर मरकूज. इस्लामाबाद तारीख रकम करने को तैयार. मुज़ाकरात में अमन, इस्तेहकाम और मुकालमे की नई राहें निकलेंगी. अमरीका ईरान मुज़ाकराती टीम कल इस्लामाबाद में बातचीत करेगी. नए बाब के आगाज की नवीद. अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में शेड्यूल. पाकिस्तान की सालसी के बाद दोनों मुल्कों का 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तेफाक. अमरीकी मुज़ाकराती टीम में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे. जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है. खदशात के बावजूद ईरान मुज़ाकरात में शिरकत कर रहा है. ईरानी वफ्द 10 निकाती अमन मंसूबे पर बातचीत के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा. पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान. अमरीका ईरान के साथ नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहा है. उम्मीद है ईरान भी संजीदगी से बातचीत करेगा. कुछ मामलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं. कशीदगी कम करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है. आबनाए हुर्मुज़ के खुले रहने के इशारे मिल रहे हैं, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है. अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की मीडिया से गुफ्तगू. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता. लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार. खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जंगबंदी के मुकम्मल एहतराम और निफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर. नायब वज़ीर आज़म का पायदार अमन के हुसूल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत का इरादा. दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक. लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत. मासूम जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर गहरी तशवीश. इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार. खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की निशानदही. आलमी बिरादरी से फौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा. पाकिस्तान का लबनान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार. दफ्तर खारजा. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का लबनान पर इसराइली हमलों पर इजहारी तशवीश. एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल की जानिब से लबनान भर में बड़े पैमाने पर हमलों की मजम्मत. लबनान पर फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ बंद करने की अपील. लबनान में फौजी सरगर्मियाँ जंगबंदी और खित्ते में पायदार और जामे अमन की कोशिशों के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं. तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं हो सकता. सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर की मुलाकात. मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत. अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ. इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल. इंतजामात के हवाले से तफसीली बातचीत. तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया है. मोहसिन नकवी. अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला पाकिस्तान की कामयाब और मुस्बत सिफारतकारी का नतीजा. फैसलों का इख्तियार फरीकैन के पास है. पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए पूरी दयानतदारी से कोशिश कर रहा है. उम्मीद है कि ये कोशिशें बारावर साबित होंगी. मुल्क की आला तरीन क़यादत ने सिफारती काबिशों में बराह रास्त और मौसर किरदार अदा किया. खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का मुस्बत असर न सिर्फ खलीज बल्कि दुनिया भर की सियासत और मईशत पर होगा. अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू. तमाम फरीक तयशुदा मुआहदे के मुताबिक 2 हफ्ते की जंगबंदी का एहतराम करें. तनाज़े वाले इलाके को चंद मकामात से जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की इत्तलात हैं जो अमन अमल की रूह को नुकसान पहुंचा सकती हैं. खुलूस दिल से तमाम फरीकों से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुरजोर अपील है. तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब पेशरफ्त के लिए सिफारतकारी को मौका मिलना चाहिए. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ. हम अपने सुपरस्टार आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
کہ جنہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑی جنگ بندی کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب باقی ممالک کے درمیان ایک اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کر دیا اور پاکستان کو ایک بڑی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دونوں ممالک کو جنگ بندی کروا کے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا تہ دل سے شکریہ، کیونکہ انہوں نے اس خطے کو ایک بڑی تباہی سے رکوا دیا، کیونکہ اس کے اگر یہ جنگ جاری رہتی تو اس سے پورے خطے کا نقصان ہوتا۔ ہم پاکستان آرمی چیف اسلام آباد ٹاکس امریکہ اور ایران کے درمیان کل اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان کی سفارتی کامیابی پر ملک بھر میں خوشی کی لہر، پاکستانیوں کا فخر سے سر بلند، عوام پرجوش۔ بھارت میں اپوزیشن کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما ششی تھرور کا پاکستان کی سفارتی کامیابی کے معترف، امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا کردار اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ موجودہ صورتحال بھارت کی بہت بڑی اسٹریٹجک ناکامی ہے، پاکستان نے خود کو عالمی سطح کے واحد ضامن کے طور پر بنوایا ہے: ششی تھرور۔ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود تنہا ہو گئے، بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا، عالمی بحران میں پاکستان فعال، بھارت غیر مؤثر کردار میں محدود دکھائی دیا۔ انڈیا نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے مگر پاکستان کا نام لینے یا اس کی کوششوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا ہے، BBC۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ ہر شہری گھر بیٹھے ایپ کے ذریعے قیمتی دستاویزات کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا سکے گا، پولیس اسٹیشن یا خدمت مرکز جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پنجاب پولیس پاکستان ایپ پر اندراج کے بعد گمشدگی FIR بھی گھر پر ہی موصول ہوگی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہمارا عزم ہے: مریم نواز شریف۔ موبائل فون سروسز کی بلا تعطل فراہمی کے لیے شہریوں کو اپنا قومی شناختی کارڈ اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت، ایکسپائرڈ شناختی کارڈ اور کسی دوسرے کے نام پر رجسٹرڈ سمیں کسی بھی وقت بلاک کی جا سکتی ہیں۔ شہری کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے زائد المیعاد قومی شناختی کارڈ کی فوری تجدید کرائیں، PTA۔ بھارتی ریاست منی پور میں پھر فسادات بھڑک اٹھے، پولیس کی بھارتی شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ، 5 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ بند، بشنو پور میں کرفیو نافذ۔ مودی سرکار سیاسی مقاصد کے لیے نسلی فسادات کو ہوا دے رہی ہے۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج گٹھ جوڑ بے نقاب، غیر اعلانیہ معاہدے کا انکشاف، دہشت گردی خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ، عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی تائید، افغانستان فتنہ الخوارج کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے، امریکی جریدے کی رپورٹ۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کے 16ویں میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ دن 2:30 بجے کراچی میں مد مقابل ہوں گے۔ 17واں میچ شام 7 بجے کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ PSL کے مقابلے PTV سپورٹس HD پر دیکھیے براہ راست۔ کراچی میں PSL 11 حیدرآباد کنگز میں مین کو مسلسل چوتھی شکست، ایونٹ کے 15ویں میچ میں پشاور زلمی نے 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم 18.2 اوورز میں 145 رنز بنا کر آؤٹ، پشاور زلمی نے 146 رنز کا ہدف آخری گیند پر 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اور UEFA چیمپئنز لیگ کوارٹر فائنلز کا پہلا مرحلہ، اسپانوی کلب ایٹلیٹیکو میڈرڈ کی ہم وطن بارسلونا کو 2 گول سے شکست۔ فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمین نے انگلش کلب لیورپول کو 2 گول سے ہرا دیا۔
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना। मैं हूं रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। दुनिया में सिफारतकारी के उफक पर दरख्शां सितारा बनकर उभरता पाकिस्तान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आलमी अमन और सिफारतकारी का मरकज़े निगाह बन गया। दुनिया की नज़रें एक बार फिर इस्लामाबाद पर मरकूज हैं। मुज़ाकरात में अमन, इस्तेहकाम और मकालमे की नई राहें निकलने की उम्मीद है। अमरीका और ईरान की आला क़यादत कल इस्लामाबाद में बराह रास्त बातचीत करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान 2 हफ्ते तक जंगबंदी पर इत्तेफाक पाकिस्तान की सालसी के बाद हुआ है। अमरीकी मुज़ाकराती टीम में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत की यकीन दहानी कराई है। खूबसूरत इस्लामाबाद आलमी अमन और सिफारतकारी का मरकज। इस्लामाबाद की मेज़बानी में अमरीका और ईरान की आला क़यादत मुज़ाकरात करेगी। सरसब्ज मनासिर और पाकिस्तानी मेहमान नवाजी इस अहम मौके को और भी खास बनाएंगे। ये लम्हात न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए खुशखबरी लाएंगे। तफसील मरियम मलिक से। दुनिया की नजरें एक ही शहर पर जहां अमन और सिफारतकारी की नई कहानी लिखी जाएगी। अगले 15 दिन इस्लामाबाद बनने जा रहा है आलमी सफारतकारी का मरकज। ये वो शहर है जहां पर दुनिया की बड़ी ताकतें जुम्मे के रोज इकट्ठी बैठेंगी। अमेरिका की आला क़यादत और ईरान की नुमाइंदा क़यादत यहाँ पाकिस्तान की जमीन पर अमन के मुज़ाकरात के लिए बातचीत करेंगे। पाकिस्तान इस अहम मौके पर एक जिम्मेदार और पुरअमन रियासत के तौर पर सामने आएगा। यहाँ के सरसब्ज नज़ारों, पुरसुकून फिजाओं और खूबसूरत मौसम का असर मुज़ाकरात की मेज पर भी पड़ेगा। दुनिया ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खूबसूरती देखी तो होगी, मगर ये पहला मौका है जब आलमी क़यादत खुद इस्लामाबाद की दिलकश फिजा का मुशाहिदा करेगी। ये मुज़ाकरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुस्बत नताइज सामने आएंगे और दुनिया को इस्लामाबाद से खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। इस्लामाबाद में जहां खूबसूरती, अमन और सफारतकारी एक साथ परवान चढ़ रही हैं, ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान दुनिया को अमन का पैगाम देगा। अब दुनिया मुंतज़िर है एक नई शुरुआत, एक मुस्बत पेशरफ्त और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से आलमी अमन की उम्मीदें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात किए हैं। ईरान की जानिब से 10 निकाती एजेंडा सामने आया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ईरान की इस वक्त पोजीशन ये है कि वो अमरीका से बातचीत करे। Just to send the negotiators to Pakistan and engage in this good faith negotiation. We have a negotiation that's supposed to start this weekend. That's the truth. I think it's a good first step. We're going to see if we can make more progress here in the days to come. आलमी अमन और सफारतकारी पाकिस्तान मरकज़े निगाह। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में बातचीत करेगी। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि खदशात के बावजूद ईरान मुज़ाकरात में शिरकत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी वफ़द 10 निकाती अमन मंसूबे पर बातचीत के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से सिफारती पेशरफ्त को सबूताज करने की कोशिशों पर तशवीश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में पर बातचीत की गई और जंग बंदी का खैर मकदम किया गया। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इंतजामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया है। सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी के मुताबिक रहनुमाओं ने लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और देर पा अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जंग बंदी के मुकम्मल एहतराम और निफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने पायदार अमन के हुसूल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने लबनान के खिलाफ इजरायली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लबनान के खिलाफ जारी इजरायली जारहियत के नतीजे में बेगुनाह जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की वसी पैमाने पर तबाही हुई है। इजरायली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो लबनान के खिलाफ इजरायली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़्ज़ल यकजहती का इहाता करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन जीन शॉन्ग शेंग की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक पायदार, शफ़ाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। सर्विस लॉन्ग मार्च जैसे जॉइंट वेंचर्स दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की, मुलाजमत के नए मौके, टेक्नोलॉजी के इश्तराक और बरामदात में इजाफे के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च जिन शांग शेंग ने पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त निज़ाम और हुकूमती माशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म को सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स की नई सरमायाकारी के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्विस लॉन्ग मार्च बरामदात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। माली साल 2024-25 में कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू $54 मिलियन रहा। विफाकी सरमायाकारी बोर्ड सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स को मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया कि नूरियाबाद सिंध में सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के सिविल डेवलपमेंट जोन के क़याम के हवाले से सरमायाकारी बोर्ड ने तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया की हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला पाकिस्तान की कामयाब और मुस्बत सिफारतकारी का नतीजा है। फैसलों का इख्तियार फ्रीकैन के पास है। रिजवान सईद शेख ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए पूरी दयानतदारी से कोशिश कर रहा है। सफ़ीर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये कोशिशें बारावर साबित होंगी। मुल्क की आला तरीन क़यादत ने सिफारती काविशों में बराह रास्त और मुअस्सिर किरदार अदा किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का मुस्बत असर न सिर्फ खलीज बल्कि दुनिया भर की सियासत और मईशत पर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अहम तरक्याती तरजीहात का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने 280 अरब रुपये से ज़ायद मालियत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी शोबे के मनसूबों की मंजूरी दी, जिनमें शाहराहें, सेहत और शहरी तरक्की के मनसूबे शामिल हैं। इन मनसूबों का मकसद राब्तों को मजबूत बनाना, अवामी खदमात में तोसी और माशी तरक्की को फ़रोग़ देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार तरक्की, मौसर खदमात की फ़राहमी और तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, वज़ीर सेहत और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए ख़जाना समेत मुतल्लिका महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके तहत हर शहरी अब घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। जरूरी दस्तावेजात गुम होने पर पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप पर इंदराज के बाद गुमशुदगी FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। वज़ीर आला ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप के इजरा पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐप के जरिए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से चीनी कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें बरामदात बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान टायर बरामदात में अमरीका को 5वां और ब्राज़ील को 7वां बड़ा बरामद कुनिंदा बन चुका है। चीनी टेक्नोलॉजी से मकामी टायर इंडस्ट्री आलमी मयार तक पहुंच चुकी है। टायर्स पर दरामदी ड्यूटी 20% बरकरार रखी जाए। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स की बरामदात जून तक $7 करोड़ तक, जबकि आइंदा माली साल में $10 करोड़ से तजावुज़ करने का इम्कान है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वियतनाम के सदर के तौर पर मुंतखब होने पर तुलाम को मुबारकबाद दी है। समाजी राबतों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वियतनाम के साथ अपने दोस्ताना खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को वुसअत देकर दोनों मुल्कों के अवाम के बाहमी मफादात को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म की मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर सैयद इमरान अहमद शाह की वालिदा के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहुमा की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। SIFC की मौसर पॉलिसी सहूलतकारी से पाकिस्तान का हेल्थ टेक सेक्टर मुस्तहकम तरक्की के नए मरहले में दाखिल हो चुका है। हेल्थ टेक पाकिस्तान में सरमायाकारी और बढ़ते मुआहिदों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दूसरा सबसे मुतहरिक शोबा बनकर उभरा है। हेल्थ टेक शोबे में सालाना 4.2% शरह नमू के साथ मजमूई सरमायाकारी 59.8 मिलियन डॉलर रही, जो सरमायाकारों के लिए मजबूत एतमाद का मजहर है। माहिर हेल्थ केयर अफरादी कुव्वत टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के जरिए मयारी तिब्बी खदमात की फराहमी को यकीनी बना रही है। SIFC के अहम किरदार के बायस गुज़िश्ता साल फार्मास्यूटिकल बरामदात में 34% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर उमर हुसैन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान, इथोपिया और जिबूती पर मुश्तमिल सह-अफ़रीकी बहरी तिजारती इत्तेहाद के क़याम पर गौर किया गया। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि तिजारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका बहरी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। दोनों ममालिक के माहिरीन अमली फ्रेमवर्क के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर बहरी उमूर ने कहा कि सह-अफ़रीकी बहरी इत्तेहाद में दीगर ममालिक की शमूलियत भी मुमकिन है। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए हज इंतजामात के हवाले से वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ की नुमाइंदा PTV न्यूज़ हाफिज़ इरफान खटाना से खुसूसी गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह के हुकूमत पाकिस्तान ने हाजी जो इस साल 2026 के लिए भेजने थे उनके इंतजामात वगैरह मुकम्मल कर लिए। वहाँ से तो जितनी भी अगर ट्रेनिंग तक जो थी वो भी मुकम्मल करा दी है और 18 अप्रैल को पहली फ़्लाइट वहाँ से आएगी हाजियों की। जितनी भी सहूलत सऊदी हुकूमत की तरफ से वो दे सकते थे उन्होंने उसका इंतज़ाम किया है। जो शेड्यूल है फ़्लाइट्स का वो तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमारे तकरीबन 3 जो डिपार्चर है, कराची है, इस्लामाबाद जो पहले रूट टू मक्का था, और अभी तीसरा जो है लाहौर से भी शुरू कर रहे हैं, हिस्सा वहाँ से भी होगा। तो हर किस्म की जो उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं उसका इंतज़ाम किया है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह ने मुलाकात की, जिसमें मानसहरा, नारान, कागान, बाबूसर टॉप से जलखड मोटरवे की तामीर पर गुफ्तगू की गई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ये मोटरवे शाहराह कराकरम का मुतबादिल फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। गवर्नर ने महकमा मवासलात से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की। वफाकी वज़ीर ने गिलगित बल्तिस्तान में शाहराहों पर एमरजेंसी सर्विसेज 1122 की फराहमी का वादा किया। PTA की जानिब से मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की बिलातातुल फराहमी के लिए शहरियों को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपडेट रखने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की बिलातातुल फराहमी के लिए कोशां है। PTA के मुताबिक सारिफीन अपने मोबाइल फ़ोन सर्विसेज यकीनी बनाने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बर वक्त अपडेट करें। एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड और किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड सिमें किसी भी वक्त ब्लॉक की जा सकती हैं। शहरी किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए ज़ायदुल मियाद कौमी शनाख्ती कार्ड की फौरी तजदीद कराएं। ये इक़दाम सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और काबिल एतमाद टेलीकॉम सर्विसेज के लिए PTA के अज़्म को ज़ाहिर करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि अलहदगी पसंदों से कोई रियायत नहीं होगी। बलूचिस्तान में मौसर कानून साजी करके लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। कोयटा में 19वीं नेशनल वर्कशॉप से खिताब में उनका कहना था कि नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवान सोशल मीडिया समेत हर महाज पर रियासत का दिफा करें। तशद्दुद पर मबनी कार्रवाइयों और रवैयों का गैर मुतवाज़िन तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं। मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा फरीक हैं। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। कोई बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता।
पंजाब असेंबली में ईरान अमेरिका जंगबंदी पर बतौर सालिस पाकिस्तान को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया है। IPP के रुकने असेंबली शोएब सिद्दीकी की जानिब से पंजाब असेंबली में तहनीती करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दुनिया भर में क़याम अमन के अलम बरदार हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार बेमिसाल रहा है। करारदाद में कहा गया कि जंगबंदी ने दुनिया भर के ममालिक को एक बड़े इंसानी और माशी अलमिये से बचाया है। पंजाब असेंबली का ये ऐवान हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली की मुकम्मल तायीद करता है। भारत में अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को इसकी बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर खुद को आलमी इस्तेहकाम के वाहिद जामिन के तौर पर मनवाया है। If you saw Donald Trump's latest tweet crediting Pakistan with stepping in to end the Iranian war, you know why I am in shock. It feels like a massive strategic failure by the Indian government. I have never criticized Prime Minister Modi or the BJP before, but today silence is just blind loyalty. The harsh reality is that Pakistan is taking center stage, rebranding itself as a global net stability provider. Meanwhile, India is bleeding diplomatic capital and rapidly losing its influence on the world stage. And what is our country focused on? The entire nation is distracted, cheering for movies like Dhurandhar 2. We are celebrating cinematic fantasies while losing in the real world. I'm speaking out today because we can no longer afford to be distracted while the global order shifts against us. मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना और मुतअस्सिबाना पॉलिसीज़ के बायस खाना जंगी की शिकार रियासत मणिपुर में फिर नस्ली फसादात फूट पड़े। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर हुकूमत ने बिष्णुपुर बम धमाके में 2 बच्चों की मौत और खातून के जख्मी होने पर 5 अजला में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया। वाक़े के बाद एहतजाजी अफराद ने थाने के सामने टायर जलाकर चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। मुश्तिल हजूम का पुलिस कैंप पर हमला, अहलकारों की जवाबी फायरिंग में कम अज कम 19 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एहतजाज के दौरान गासिब भारतीय फौज ने अवाम के लिए तेल ले जाने वाले 2 टैंकर छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर खुद ही उन्हें जला डाला। मकामी अफराद की तरफ से मणिपुर में जारी फसादात और जानी और माली नुकसानात पर मोदी हुकूमत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए। भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नज़रअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मज़ीद कमज़ोर किया। BBC के मुताबिक भारत ने अमेरिका और इसराइल की जंग में 2 हफ्ते की जंगबंदी का खैर मकदम किया है मगर पाकिस्तान का नाम लेने या उसकी कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया है। जहां दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराह रहे हैं, भारतीय वजारत खारजा ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। भारतीय अपोजिशन जमातें, सहाफ़ी और तज्जियाकार पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ करते और मोदी हुकूमत की सिफारतकारी पर तंज करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा राशिद अलवी का कहना है कि जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है वो भारत को करना चाहिए था। जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी इसराइल को फादरलैंड कहते हों तो वो जंगबंदी के लिए कैसे बात करते। साबिक खारजा सेक्रेटरी नुपमिनियन राव का कहना है कि पाकिस्तान की सिफारती अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। यह वक्त भारत के लिए चुप रहने का नहीं बल्कि ये फहमो दानिशमंदी से बोलने का वक्त है। भारतीय तज्जियाकार अशोक स्वाइन ने कहा कि ये जंगबंदी ईरान की फतह और पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज है। मोदी पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहते थे मगर इसके बरक्स इंडिया खुद तनहा हो गया है। भारतीय सहाफ़ी अजना शंकर का कहना है कि इस्लामाबाद की 2 हफ्ते की जंगबंदी कराने में कामयाबी बहुत बड़ा कारनामा है। भारतीय शहरियों का कहना है कि LPG और पेट्रोल के मसाइल मोदी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने हल करवाए हैं। छोटी सोच और तलखी का मुजाहरा करने के बजाय हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि इस जंगबंदी में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। अफगान तालिबान फितना खारिज गठजोड़ बेनकाब। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती दहशतगर्दी न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। अमेरिकी जरीदा यूरेशिया रिव्यू ने भी अफगान तालिबान रजीम और फितना खावारिज के गठजोड़ को आश्कार कर दिया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना खावारिज के दरमियान गैर एलानिया मुआहिदा है। अफगान तालिबान रजीम
افغانستان میں موجودہ دہشت گرد تنظیموں کا بخوبی علم رکھتی ہے مگر اسے ظاہر نہیں کرتی۔ اگر افغان طالبان خوارج کی موجودگی کو کھل کر تسلیم کریں تو پھر انہیں خوارج کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں فوجی سرگرمیاں امن کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے نتیجے میں بچوں سمیت سینکڑوں شہری ہلاک جبکہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوجی کارروائیوں میں شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انتونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ لبنان میں فوجی سرگرمیاں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار اور جامع امن کی کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر، کیونکہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات۔ اس مذاکراتی عمل کے دوران اسلام آباد کا موسم کیسا رہے گا، دیکھیے وقار حیدر کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں جاری بارشوں کا سلسلہ تھم گیا۔ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جزوی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے دیگر مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ ژالہ باری سے فصلوں، گاڑیوں اور کمزور تعمیرات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ NDMA نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ شدید بارشوں اور درجہ حرارت میں اضافے سے برف پگھلنے کے باعث گلیشیائی علاقوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہوگا۔ درجہ حنزہ سے منسلک ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے اور مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ ہے، جبکہ متعدد ندی نالوں میں طغیانی کے باعث قریبی آبادیاں متاثر ہونے کا امکان بھی ہے۔ اس لیے عوام دریا کے کناروں، ندی نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ مقامی افراد کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ بارش کے باعث باجوڑ اور چترال سمیت دیگر اضلاع میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سڑکیں، پل اور مکانات شدید متاثر ہوئے ہیں۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے جوان بارش کے دوران فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں عوامی خدمت کے لیے پہنچ گئے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور طبی امداد دی۔ FC نارتھ کے جوانوں نے متاثرہ شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کی، جس پر مقامی آبادی نے FC خیبر پختونخوا نارتھ اہلکاروں کے جذبہ خدمت اور بروقت اقدامات کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ملکی دفاع بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھی متحرک اور پرعزم ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم دن کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر مصر کا دارالحکومت قاہرہ رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 195 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 167 رہا۔ تیسرے نمبر پر پاکستان کا شہر کراچی رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 149 رہا۔ چوتھے نمبر پر عراق کا دارالحکومت بغداد رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 133 ریکارڈ کیا گیا۔ سینیگل کا دارالحکومت ڈکار رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 131 رہا۔ چھٹے اور آخری نمبر پر سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 124 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا احوال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔
शुक्रिया रोमेश साहब। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान से मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, तालीमी और कारोबारी शख्सियात ने मुलाकातें की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, खित्ते की मजमूई सूरत हाल, नौजवानों के किरदार और तवानाई के शोबे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हालात में कौमी यकजहती, बाहमी हम आहंगी और दानिशमंदाना हिकमत अमली नागुज़ीर है। चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, ताहम बसीरत, तदब्बुर और मुश्तरका काविशों के जरिए इन पर काबू पाया जा सकता है। मुलाकात में इस अज़्म का इयादा किया गया कि तमाम फ़रीक़ैन बाहमी मुशावरत, इत्तिहाद और मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी जैकबाबाद गए और रुकन कौमी असम्बली मीर एजाज खान जाखरानी के वालिद की वफ़ात पर उनसे ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मीर सरफराज बुगटी ने मरहूम बाबुल खान जाखरानी की सियासी, कबायली और समाजी खिदमात पर खिराज अकीदत भी पेश किया। ज़िला लियो में 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम के तहत शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने माचू फॉरेस्ट रेंज में गोला अड्डा के मकाम पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के दौरान जंगलात के 2 एकड़ रकबे पर 1500 पौधे बैक वक्त लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जंगलात की तरवीज नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन पंजाब के नाम से बेहतरीन इक़दाम उठाया है, जिसके तहत हर फर्द को शजरकारी के तहत पौधे लगाने की मुहिम में अपना किरदार अदा करना चाहिए। बुरेवाला में रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने थाना मॉडल टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। आरपीओ ने दरखास्तों पर फौरी नोटिस लेते हुए मुतालिका अफसरान को मौके पर ही कार्रवाई की हिदायत जारी की और मुतादिद शिकायत के फौरी हल के लिए अहकाम दिए। इस मौके पर आरपीओ का कहना था कि आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी में डीपीओ वहाड़ी तसव्वुर इकबाल, डीएसपी राना इमरान टीपू और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मायदा तय पाया, ये सारा क्रेडिट हुकूमत पाकिस्तान, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब को जाता है। और यकीनी तौर पर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है कि ये एजाज़ पाकिस्तान को हासिल है। हाफिज मुनीर साहब ने पाकिस्तान को जो इमेज बुलंद किया है, यकीनी तौर पर हमारा हैसियत पाकिस्तानी के हमारा सर फख्र से किया। ये जो अमेरिका और ईरान की जंग बंदी हुई है, मैं इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि दुनिया भर में अमन सुकून का एक पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से ईरान अमरीका जंग मौखर करने पर एबटाबाद के शहरियों ने इसे पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है। हम अपने सुपरस्टार आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी जंग बंदी करवा कर ये साबित कर दिया कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बाकी ममालिक के दरमियान एक अच्छा असर रसूख रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत होने का सबूत पेश कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने दोनों ममालिक को जंगबंदी करवा के और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर दिया। शहबाज शरीफ साहब का और आसिम मुनीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इस खिते को एक बड़ी तबाही से रुकवा दिया। क्योंकि इसके अगर ये जंग जारी रहती तो इससे पूरे खिते का नुकसान होता। हम पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी जंग को रोक कर जो है वो दोनों ममालिक को और इस पूरी दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया है और ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा की वकला क़यादत और अंजुमन ताजरा ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के तारीखी किरदार को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया को एटमी और आलमी जंग से बचा कर नाकाबिल फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया है।
पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जो है उसे खुश आइंद करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के किरदार को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा इसलिए भी बुलंद कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा सर फखर से बुलंद हुआ है पाकिस्तान ने जिस तरह बेहतरीन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने जो सफारतकारी का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, असल हकदार जो हैं वो नोबेल प्राइज़ के ये दोनों शख्सियात हैं जिन्होंने 2 हफ्ते की जो है वो जंग बंदी, जिससे पूरी दुनिया ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी। देखिए बड़ी खुशाइन बात है, और पाकिस्तान में जो सफारतकारी में अहम संग मील अबूर किया है पाकिस्तान में, और बिलखुसूस फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जो काविशें थी, जिसके बाद आपने देखा कि ये जो जंग थी जो दुनिया बड़े ख़तरात से लाक होने जा रही थी, अब उस पर जो है काबू आ गई, जंग बंदी हो गई। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया अमन के हवाले से, और पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह रहा है। आपको पता है कि ख़ित्ते के अंदर, पूरे ख़ित्ते के अंदर बेचैनी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलान जो हुआ है, इससे ख़ित्ते के अंदर जो बेचैनी है वो भी ख़त्म होगी। अमरीका ईरान जंग में बेहतरीन सिफारती किरदार अदा करने पर फैसलाबाद के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए इसे एक तारीख साज इक़दाम करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। कई हफ्तों से जारी ईरान और इसराइल की जंग जो खित्ते के लिए आग और खून का खेल था और इसे तबाही की तरफ ले जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त अता फरमाई कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से ये आग और खून का खेल रुक गया और खित्ता महफूज हो गया। बहुत बड़ी तारीख रकम हो गई है आज अल्लाह के फजलो करम से। जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, मैं समझती हूँ कि ये दुनिया में एक नाम हो जाएगा कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग को रुकवा दिया। पाकिस्तान ने हालिया जंग बंदी में जो सालसी किरदार अदा किया है वो ना सिर्फ आलमी अमन के लिए एक अहम कदम है, बल्कि उससे पाकिस्तान की इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफा हुआ है, जिससे ना सिर्फ खलीजी ममालिक में इस्तेहकाम आया बल्कि अवाम की नफसियाती कैफियत में भी सुकून पैदा हुआ है। दोनों ममालिक तबाही के जिस दहाने पे पहुंच चुके थे, वो कोई 2 मुल्कों का नुकसान नहीं था, बल्कि इस आग की चंगाड़ियां ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती थी। इन हालात में पाकिस्तान ने दुनिया के अमन की खातिर जो किरदार अदा किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान का अमन पसंदाना किरदार हमेशा तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद तरगढ़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरी अवाम के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस की फराहमी शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे अदील अहमद खान। मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस की फराहमी के पहले मरहले में मुजफ्फराबाद में बल्दिया की हदूद के अंदर मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली सुजुकी सर्विस को आवाम के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद खुशहाल खान ने मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। आज हमने जितनी भी गाड़ियाँ थी हमारी सुजुकी जो हमारे 10 रूट्स के ऊपर तमाम म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको आवाम के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, और उसके लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए महीने के हमें ऑथराइज कर दिए। वो पैसे भी हमें आ गए कि सुबह 7 बजे से लेके शाम तक, जब तक ये लॉकडाउन होता है, उस तक तमाम जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन है आपको। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए जो भी म्यूनसिपल लिमिट के अंदर जितने रूट्स भी चलते हैं उसके लिए अभी इब्तदाई तौर पे 1 महीने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया की गई है। शहर के अंदर जितने भी रूट्स हैं इसमें ट्रांसपोर्ट फ्री की गई है, पैसेंजर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस अवाम-उन-नास के लिए बड़ी सहूलत है, ताहम ज़रूरत इस अम्र की है कि तवानाई बचत पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। नारवाल के इलाके कला अहमदाबाद में सालाना प्रोग्राम के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी, फलाही, तालीमी और सहाफ़ती शख्सियात को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। तफसील हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन से सुनते हैं।
इंसानियत की खिदमत करने वाले मसीहा कहलाते हैं और इनका काबिल कदर काम हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। किला अहमदाबाद में ऐसी ही शख्सियात को इनामात और शील्ड से नवाजा गया जिन्होंने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। किले के हवाले से कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि जिससे हमारे किले की इस्लाह हो, इसकी को फलाह का हम कोई काम कर सकें, और साथ साथ जो बच्चों के लिए है कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसके लिए बच्चों को एजुकेशन के हवाले से मोटिवेट किया जाए। किला अहमदाबाद में इस तरह के प्रोग्राम मतवातर करवाने की तरगीब देता हूँ और इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट करता हूँ। जो सालाना ये प्रोग्राम कर रहे हैं इनको बहुत सराहते हैं और इनकी जी काविशें नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि ये अपने कस्बे की तरक्की के लिए ये इसमें भरपूर हिस्सा लें। इस तरह की तकरीबात के ज़रिए इनकी हौसला अफजाई की जाए तो माशरा अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। मोहम्मद शाहिद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, किला अहमदाबाद, नारोवाल। नाज़रीन, अब आपसे एक अफसोसनाक खबर शेयर करते हैं। आस्ताना गोलरा के पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी के बड़े साहिबजादे पीर सैयद मेहर फरीदुल हक गिलानी इंतकाल कर गए हैं। आस्ताना आलिया गोलरा शरीफ के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अटक में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बैनुल-सूबाई मनशियात फरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। DPO अटक के मुताबिक मुलजिमान खैबर पख्तूनख्वा से मनशियात पंजाब मुंतकिल करके मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 3 मन से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली जो रोटी के टुकड़ों में छुपाई गई थी। DPO का कहना था कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, जबकि नशे के आदी अफराद को इलाज के लिए बहाली मरकज मुंतकिल किया जाएगा। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से।